इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में खासियत क्या होती है कि जब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज उन वस्तुओं को कहती हैं जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में क्या हो जाती हैं? विक्षेपित हो जाती हैं। लेकिन चूंकि ये तो किताबी भाषा है, वह वस्तुएं जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश वस्तु या वैद्युत आवेश वस्तु कहती हैं। तथा उन पर जो आवेश आता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। जबकि हमारी भाषा क्या है? हम क्या है? हमारी भाषा क्या कहती है कि जब हम बड़ी किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, सपोज करो हमने क्या करा, सर से हमने तेल लगा हुआ था, हमने उसको मारकर को रगड़ा, तो जैसे ही हम किसी चीज के संपर्क में आते हैं और रगड़ाहट होती है तो उसमें देखते हैं एक हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे ही मैंने सर से मार्कर को रगड़ा तो मार्कर रगड़ने के बाद अगर मैं इस मार्कर को छोटे छोटे तिनकों के पास या धूल के कण के पास लेके गया तो वो इस पर चिपक जाते हैं। तो इस बात से हमें इस बात का एहसास होता है कि कोई तो ऐसी वस्तु है, कोई तो ऐसा नियम है जो अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। ठीक, हमने देखा होगा 11,000 के लाइट के खंभे रहते हैं, उन पर डेंजर लिखा रहता है। लगभग 10 फीट के बाद ना, 10 फीट के बाद क्या लिखा रहता? डेंजर लिखा रहता। क्या लिखा रहता बच्चों? डेंजर। उसका खतरा, उसकी वजह क्या है? जबकि हम देखते हैं एलटी लाइन पर जो हमारी ट्रांसफार्मर साथ की लाइन है उस पर नहीं लिखा रहता, इन पर लिखा रहता है। ऐसा क्या? इसका ये नियम है कि अगर इससे ऊपर हो गए तो लाइट अपनी ओर हमें आकर्षित कर लेगी। बात समझ में आई? तो बिल्ली की खाल पर अब से 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बिल्ली की खाल पर जब आबनूस की छड़ को रगड़ा तो उन्होंने देखा कि क्या होगी? वो आवेशित होगी। अब भाई बिल्ली की खाल कहां से लाते, आबनूस की छड़ कहां से लाते? हमने उसका एक प्रयोग निकाला, उसका एक उदाहरण निकाला, ये कि अगर हम सर से मार्कर को रगड़ दें तो मार्कर पर कैसा आ जाता है? धनावेश आ जाता है और सर पर हमारे ऋणावेश आ जाता है। अगर कांच से रेशम को रगड़ दें तो कांच पर ऋणावेश और रेशम की छड़ पर धनावेश आ जाता है या उत्पन्न हो जाता है। ठीक, ऐसी वस्तुएं जो किन्हीं अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं उन्हें वैद्युत आवेश वस्तुएं तथा उन पर उत्पन्न आवेश वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अब धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जिन वस्तुओं पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, हर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी है, लाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी है, आग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आपको लाइट कब तक पकड़ेगी? जब तक आपके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आप कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या? या तो वो द्रव के रूप में हो सकते हैं या पानी के रूप में हो सकते हैं। आप कहेंगे पानी भी आशुद्ध जल में, आप डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो नहीं होता। आप कहेंगे बियर भी तो एक तरह का द्रव है, उसमें भी करंट फ्लो नहीं होता। तो उसका जवाब ये है, उसमें ना मिनरल्स, प्रोटीन्स और क्या कहती हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, हाइड्रेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बाइड्स नहीं पाए जाते, जबकि हमारे ब्लड में और पानी में कैल्शियम के कार्बाइड्स पाए जाते हैं। आप कहेंगे पानी, आपको अगर 10 दिन खाना ना मिले तो आप जीवित रह सकते हैं, आपको अगर एक दिन पानी ना दिए तो जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। पानी हमें ऊर्जा देता है, पानी से हमें ये पता लगता है, पानी हमें ऊर्जा देता है। अगर 10 दिनों में खाना नहीं भी मिल लिया तो हम देखते हैं कि हम जीवित रह रहे हैं, हमारा शरीर वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि पानी में मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एनर्जी भी होती है। खाने से एनर्जी मिलती है लेकिन इतनी नहीं मिलती पानी से जितनी हमारे शरीर की पूर्ति, लेकिन कुछ हद तक हमारे शरीर को यूटिलाइज रख सकता है। ये 10 दिन हम बिना खाना खाए जीवित रह सकते हैं, ये साइंस का फैक्ट है। जबकि हम बगैर पानी के 2 दिन रहना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाएंगे, जबकि खाने की वजह से नहीं मरेंगे। हम देखते हैं जिनका ऑपरेशन होता है, डॉक्टरों के वहाँ कोई खाना दिया जा रहा है, उनको बोतल चढ़ती रहती है, वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो रोटी डाल लिया पेट में उनके,
कुछ नहीं होता, वो ग्लूकोज होता है, एक तरह का पानी होता है, लिक्विड फॉर्म होती है जिसमें मिनरल्स विटामिन होते हैं, वो हमारी बॉडी को रूटीन वर्क में चलते रहते हैं। 10-10 दिन लोग, 15-15 दिन, 20-20 दिन वेंटिलेटर पर, 1-1 महीना वेंटिलेटर पर रहते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं। उसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह यही है कि उनको खाने की पूर्ति पानी से या उस ग्लूकोज से होती